दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। बिला हर्फ वो हो गया जिसका इंतज़ार था, और उसके होने पर जो सबसे ज़्यादा खुश शख्सियत होगी तो मुतवक्का तौर पर वो उस्मान बुज़दार साहब होंगे। तो मेरा इशारा परवेज़ लाई की डी नोटिफिकेशन का गवर्नर का ऑर्डर है। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि गवर्नर ने असम्बली मूव की थी, स्पीकर को लिखा था, जिसकी कापी जो है ना वज़ीर आला जो है ना साबिक़ वज़ीर आला जनाब परवेज़ लाई साहब को भी कापी उसकी गई थी कि आप 21 तारीख को 4 बजे तक जो है ना वो लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें असम्बली से, क्योंकि आप असम्बली का अतमाद खो चुके हैं, आप असम्बली तोड़ना चाहते हैं। तो पहले आप वोट लें, उसके बाद फिर जो है ना आप वो फैसला जो आपने करना है करें। तो पीडीएम ने, ये यूनाइटेड गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी चाल चली है, और ऐसी चाल चली है कि इमरान खान नियाज़ी सियासत की बिसात के ऊपर चारों शाने चित हो चुका है इस चाल के बाद। तो इसके क्या क्या मुमकिनात है आगे, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर जो है ना मैं ज़िक्र करूँगा, आपके साथ इज़हार ख्याल मैं करूँगा। तो उसके साथ साथ ज़िमनन एक चीज़ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ बिलावल हाउस लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन, उनके बेटे चौधरी सालक और चौधरी शाफे ने भी मुलाकात की, और ये मुलाकात इस तरफ इशारा है कि वो भी ऑन बोर्ड हैं, जो भी पंजाब के अंदर मूव हो रही है उसके वो भी ऑन बोर्ड हैं। तो कल यानी कि 21 को ही इमरान खान नियाज़ी ने पावर शो करने के लिए गवर्नर हाउस के सामने मुजाहरा का एक अहतमाम किया था, और इमरान खान नियाज़ी की मौजूदा रहायशगाह ज़मान पार्क तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर है गवर्नर हाउस से। तो इमरान खान नियाज़ी मियाँ वाली तो पहुँच जाता है एक हस्पताल का इफ्तिताह करने के लिए, ताकि उसके नाम की तख्ती उधर लगे, मगर ये कि 1 फरलांग का फासला तय करके वो गवर्नर हाउस के सामने नहीं आया, क्योंकि उसको ख़तरा था कि कहीं अमन अमान की सूरत हाल कोई ऐसी ना हो जाए तो वो रगड़े में ना आ जाए। तो उसने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया, पावर शो उन्होंने किया। तो पावर शो ज़ाहिर है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ करते हैं तो डराने धमकाने के लिए होता है। तो उसका नतीजा जो है ना वो उल्टा ही निकला, क्योंकि इमरान खान नियाज़ी जो भी चाल चल रहा है तकरीबन फरवरी से आप लगा लें, जितनी भी चालें चल रहा है, या मार्च से लगा लें, जितनी भी चालें चल रहा है वो उल्टी इमरान खान नियाज़ी के ऊपर ही जो है ना वो पड़ रही हैं। असम्बलियाँ तोड़ने का भी उन्होंने जो ऐलान किया, तो यकीनन उनके जहन में ये नहीं होगा कि गवर्नर भी डीनोटिफाई कर सकता है, इसको एतमाद के वोट के लिए वो कह सकता है। तो वो सिर्फ एक चीज़ को लेकर वो आगे चले कि असम्बलियाँ हमने तोड़ देनी है जुमे को। तो जब उन्होंने ऐलान किया उस वक़्त भी मेरा यही ख्याल था, बाकी दीगर लोग भी जो सियासत के ऊपर जो तबसरा करते हैं, उनका भी यही ख्याल था कि असम्बलियाँ जुमे को नहीं टूटेंगी। तो केपीके की असम्बली इमरान खान नियाज़ी तोड़कर हमारे अंदेशों को गलत साबित कर सकते हैं, मगर वो नहीं करेंगे। तो अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है, उसके अंदर जो है ना जो रद्द-ए-अमल फवाद चौधरी का आया है, तो फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल आया है, एक तो ये मामला अदालत में जाएगा, यकीनन जाएगा, इसके साथ मैं मुत्फ़िक़ करता हूँ। और ये गवर्नर के बारे में कि गवर्नर को जो है ना वो सदर डी-नोटिफ़ाई जो है ना वो करेंगे, सदर के पास ये इख्तियार नहीं है, आपकी इत्तला के लिए ये मैं अर्ज़ करता चलूँ। तो आइनी बहरान आप ये पैदा नहीं कर सकते। तो अदालत में जब ये मामला जाएगा तो होगा क्या? क्योंकि ये जो डी-नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर 2 ही सूरतें बनती हैं। एक सूरत तो ये है कि परवेज़ लाई इसके ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है ना वो पार्टी वो है, वज़ीर आला वो है, तो वो इसको जो है ना वो चुप करके इसको जर जाए, पी जाए, और उसके बाद जब वज़ीर आला का इंतखाब हो तो इंतखाब लड़े। तो क्या परवेज़ लाई ऐसा करेगा? हरगिज़ नहीं। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब की, तो क्या इमरान खान नियाज़ी खुश दिली से परवेज़ लाई को दोबारा उम्मीदवार बनाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या इमरान खान नियाज़ी के पास कोई दूसरी चॉइस है परवेज़ लाई के अलावा, जिनको वो वज़ीर आला बना सकें? तो उसका भी जवाब बिल्कुल नहीं है। परवेज़ लाई के अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है। और कोई भी यानी कि जो भी अगला इंतखाब होगा वज़ीर आला का, चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोबारा जो है ना ना तो पीटीआई का वज़ीर आला हो सकता है, ना ही जो है ना ये परवेज़ लाई का कोई हामी वज़ीर आला जो है ना वो आ सकता है अगले इंतखाब की सूरत में।
तो यकीनन जो है ना उनके पास रास्ता बचा है अदालत में जाने का। तो हुकूमत के भी इल्म में है कि ये मामला अदालत में जाएगा। तो अदालत में जाकर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि यार अदालत तो गवर्नर के जो नोटिफिकेशन को जो है ना वो उसके ऑर्डर को जो नल एंड वाइड कर दे, उसको जो है ना रद्द कर दे यकसर और परवेज़ लाई को बहाल कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अदालत यकीनन जो है ना, क्योंकि ये एक बड़ा पेचीदा आइनी मसला है और पहली बार मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख में ये अदालत में इस तरह का केस जो है ना वो पेश होने जा रहा है। तो उसके अंदर अदालत यकीनन जो है ना दोनों पार्टियों को सुनेगी, तो ये मामला जो है ना लटक जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि एक तो जो है ना असम्बली, यकीनन है कि असम्बली नहीं टूटेगी और इमरान खान न्याजी को ये भी एक शिकस्त है कि उसके ऐलान करदा वक़्त के मुताबिक असम्बली नहीं टूट रही। तो इसके अंदर जो है ना ये स्टे भी आ सकता है। जब स्टे आ जाए तो परवेज़ लाई को जो है ना वो काम जारी रखने की हदायत भी जारी हो सकती है। हाल दो के गवर्नर ने भी यही हदायत जारी की है कि जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होता, आप अपना काम जारी रखें। तो मगर ये है कि परवेज़ लाई विद कंडीशन विद द उसका स्टे ऑर्डर के साथ जो है ना वो रिस्टोर हो सकता है। वापस रिस्टोर हो जाएगा तो ज़ाहिर है कि उसकी कैबिनेट भी उसी के साथ ही जो है ना वो रिस्टोर हो जाएगी, कैबिनेट भी उसकी। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर वो रिस्टोर होकर ये काम चलाता है, जब तक अदालत इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं करती, तो उसका नतीजा ये है कि निकलेगा कि परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ जो है ना, पहली बात तो ये है कि जो है ना नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो उसके ख़िलाफ़ आनी है, उसके ऊपर हो सकता है कि ये कार्रवाई उसके ऊपर वो रुक जाए मुमकिन तौर पर। बहरहाल इसके अंदर भी जो है ना ये थोड़ा-सा वो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो है ना वो लॉ क्या कहता है। ठीक है, उसकी आइन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और ये स्ट्रेटजी क्या बनाती है पीडीएम। तो ये देखना पड़ेगा। और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, इसका नतीजा ये भी निकलेगा कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी परवेज़ लाई या इमरान खान न्याजी के तसल्लुत से आज़ाद हो जाएगी और फ्री होकर वो इंडिपेंडेंटली जो है ना वो अमन व अमान की सूरत हाल और लोगों को सर्व करने की तरफ वो तवज्जो होगी। और यकीनन अगला जो है केपीके की असम्बली भी ज़ाहिर है कि नहीं जाएगी। और इस जो है ना इस मूव के अंदर जो ये नोटिफिकेशन जो गवर्नर ने जो ऑर्डर निकाला है डी नोटिफाई करने के लिए, तो उसका जो है ना पीडीएम को सियासी फायदा क्या होगा, क्योंकि ये डी नोटिफिकेशन जो है ना ये ऑर्डर ये है सिर्फ गवर्नर की, सिर्फ ज़ीर आला की हद तक। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है ना वो अदम एतमाद की तहरीक उसी जगह पर है। तो पीटीआई के वो अरकान, तो पीटीआई के अरकान जो है ना डीमोरलाइज होंगे। तो अदम एतमाद के ऊपर ज़ाहिर है कि वो अपने लोगों को, जो अगर पहले 30 बंदे थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि हमने पीटीआई के किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं डालना, तो अब हो सकता है उनकी तादाद जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। तो 30 से ज़्यादा हो जाए, जो लोग जो है ना अभी इफ एंड बट की पोजीशन में थे, तो वो भी पीटीआई का वो साथ छोड़ दें। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो है ना ये डिसमेंटल होना है इमरान खान न्याजी का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो इस सियासी मूव की वजह से तहरीक अदम एतमाद के अंदर, चाहे वो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हो, चाहे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ हो, तो उसके अंदर जो है ना ये आसानी पैदा हो जाएगी पीडीएम को। तो इसका जो है ना ये नतीजा इस ऑर्डर का निकलेगा। तो बहरहाल हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान में जो है ना वो तकरीबन सुबह होने वाली है मंडे की 23 तारीख की जुमे की। तो जुमा हमेशा की तरह पीटीआई पर भारी रहा है। तो अब ये देखते हैं कि अदालत में परवेज़ लाई जाते हैं तो किस ग्राउंड के ऊपर जाते हैं और अदालत उनकी जो है ना दरख्वास्त को मेंटेन करती है, सुनती है या नहीं सुनती, तो उसके ऊपर क्या फ़ैसला सदर करती है। बहरहाल खेल बहुत दिलचस्प मरहले में है। और एक बात जो है ना ये 100% तय है कि इमरान खान न्याजी के मुतालबे के ऊपर जो है ना जनरल इलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाले। तो चाहे इस जो है ना जो पंजाब के अंदर जो सियासी हलचल मची हुई है, इसका नतीजा चाहे कुछ भी निकले, इमरान खान न्याजी को इलेक्शन नहीं मिलने वाले। और इमरान खान न्याजी एक किस्सा पारीना जो है ना वो बन चुका है।
اور یہ آنے والا وقت بھی یہ ثابت کرے گا، اور ابھی حالات بھی یہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو میرا ویلاگ کو واچ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔